जिंदगी रोज हमसे मिलती है और आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। बहुत बहुत बधाई। अब हम इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने से पहले आपकी अपनी बेटी, आपके शहर की जो नवोदित कवित्री है, और आपका अगर आशीर्वाद मिला तो वो हो सकता है एक दिन पूरे देश में काव्य पाठ करें। मैं तृप्ति मेवाड़े, जो आपकी अपनी बेटी, उनको बुलाता हूँ और ये कह के कि गैर चमन को सींचने वाले अपने घर को देख जरा, गैर चमन को सींचने वाले अपने घर को देख जरा, जो बोई थी तुलसी तूने उसमें कितना नीर भरा, रो रो कर फरियाद करे मैं नहीं पराई सावन की, और सींच मुझे भी थोड़ा जल मैं तुलसी तेरा। जय जय। सबसे पहले सरस्वती माता को नमन करते हुए, स्वागत है। मैं जिस बचपन से जिनकी सबसे बड़ी भक्त हूँ, मेरे प्रेरणादायक महाराणा प्रताप को नमन करते हुए, यहाँ पर बाहर से जो भी आप सभी कविजन आए हैं उनको सादर प्रणाम करते हुए, सभी श्रोतागणों को भी सादर प्रणाम करते हुए, इतनी कड़कती ठंड में आप सब हम कवियों की कविता सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए आपको सादर धन्यवाद करते हुए मैं अपनी कविता आपको सुनाना चाहूँगी। ये मेरा पहला मौका है कि मैं स्टेज पर आप सबके सामने कविता सुनाऊंगी। हो सकता है आपके आशीर्वाद से मैं इस कला में आगे भी पहुंच जाऊं, तो आप सबके आशीर्वाद के साथ से मैं अपनी कविता का शुभारंभ करती हूँ। समय भी अपनी चाल बदलता था जब महाराणा प्रताप का भाला चलता था। समय भी अपनी चाल बदलता था जब महाराणा प्रताप का भाला चलता था। नमन है उस चित्तौड़ की भूमि को जहां मुगलों का दम पिघलता था। नमन है उस चित्तौड़ की भूमि को जहां मुगलों का दम पिघलता था। महाराणा प्रताप के वंशज इतिहास अमर कर सकते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज इतिहास अमर कर सकते हैं। गांधी जी के बंदर मत समझो हम थप्पड़ भी जड़ सकते हैं। गांधी जी के बंदर मत समझो हम थप्पड़ भी जड़ सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम। राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम। अनादर में उठी हर एक भुजा को छाट देंगे हम। अनादर में उठी हर एक भुजा को छाट देंगे हम। सदन के लोग भी सुन ले, सियासी लोग भी सुन ले। सदन के लोग भी सुन ले, सियासी लोग भी सुन ले। अगर राणा को गाली दी तो जुबा काट देंगे हम। अगर राणा को गाली दी तो जुबा काट देंगे हम। जुबा काट देंगे हम। उस टाइम की बात करती हूँ, जिस टाइम अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो आज क्या होता। कि पतझड़ में किसी पत्ते की तरह झड़ रहे होते। पतझड़ में किसी पत्ते की तरह झड़ रहे होते। सदन तो भूलो तुम भी कहीं सड़क पर सड़ रहे होते। अगर मेवाड़ की गर्दनें बलिदान नहीं देती, अगर मेवाड़ की गर्दनें बलिदान नहीं देती, तो तुम भी आज दबाव में किसी बाबर के घर में कलमा पढ़ रहे होते। तो तुम भी दबाव में आज किसी बाबर के घर में कलमा पढ़ रहे होते। धर्म को पार लेके गई पतवार राणा की। धर्म को पार लेके गई पतवार राणा की। मुगलिया काल पर भारी रही झलकार राणा की। मुगलिया काल पर भारी रही झलकार राणा की। गिरे हो वोट के खातिर मगर ध्यान ये भी रखना। गिरे हो वोट के खातिर मगर ध्यान ये भी रखना। कहीं तुम्हारी सत्ता को ही न चीर दे तलवार राणा की। कहीं तुम्हारी सत्ता को ही न चीर दे तलवार राणा की। अभी हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके ऊपर मैंने दो कविता लिखी है, सुनिएगा। कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में घुस के जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने। उसी मिटे हुए सिंदूर को बारूद बनाया है हमने। उसी मिटे हुए सिंदूर को बारूद बनाया है हमने। विद्या ने बहुत बढ़िया मेरे शान रख ली। मेरे कविता में प्रथम बार बुलाया मैंने, मेरी शान रख ली बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार है। अभी शुरुआत है, क्योंकि एक टहनी बढ़ कभी पतवार बनती है। एक टहनी बढ़ कभी पतवार बनती है। एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, और रोंद दी जाती है पैरों से जो मिट्टी, वो ही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। अभी हमने सबसे कम उम्र की बेटी को सुना, अब मैं चाहता हूं कि अब सबसे ज्यादा उम्र वाले को सुन लिया जाए।
तो क्योंकि यहाँ कई सफेद बाल वाले भी हमारे राजेंद्र जैन साहब कनासिया से पूरे देश में जाते हैं और इनका नाम है राजेंद्र जैन कोणी तक। अब ये कोणी तक क्यों है ये तो इनकी ये जाने, कविता में कुछ होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जिस गांव से ही आते हैं कनासिया से, वहां के 700 से अधिक बच्चे देश की सेवा कर रहे हैं, मिलिट्री में हैं। तो एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र जैन साहब के लिए। आइए जैन साहब। की जय जय हो पंडित जी। पारा सर जी है हमारे बीच में बैठे हैं सामने ही। दादा ने सफेद बाल की बात करी तो दाल चंडी लड़ने लग गए। तो जैन साहब सब काले बाल करके आए तो सफेद बाल में आ गए यार। वो 5 रुपए का पाव जी लगता था, 5 मिनट लगते हैं सफेद काले करने में। तो मैंने दाल चंदी की मैंने दाल चंदी काले करने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन सफेद करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। क्या बात है। जब जाके सफेद होते हैं इतना आसानी से सफेद नहीं होते। वाह वाह। पंडित जी ने कहा कि कोनी तक, मैंने कहा कोनी तक हमारे मालवा का एक वो रिवाज है। किसी को कोई बात के लिए समझाते हैं भैया मान ला यार, मान जाते हाथ जोड़ते हैं, वो नहीं मानता। फिर वो कहते हैं भैया मान ले, नहीं मानता। फिर कहते हैं भैया तेरे कोनी तक हाथ जोड़ते हैं, अब मान ले। हम दाल चंदी बहुत दिन से हम सोयाबीन का भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं, भाव बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ। तो मैंने वो कोनी तक के माध्यम से जवाब दिया कि वाघ देवी को वंदन, वाघ देवी को वंदन, सब देवों को नमन कर, श्रद्धा के सुमन चरणों में छोड़ता हूँ मैं। और मंच को प्रणाम, संचालक को प्रणाम कर, मेरे अंग्रेजों को पाँव धोक बोलता हूँ मैं। और जितने भी शादीशुदा बैठे उन्हें राम राम, और कुंवारों को अटल कलाम बोलता हूँ मैं। कुंवारों को अटल कलाम बोलता हूँ मैं। और सियासतदारों पे सलाह जब देता हूँ तो, सियासतदारों को सलाह जब देता हूँ तो, अपने कथन को उधर मोड़ता हूँ मैं। और सोयाबीन 6000 बिकवा दो मोदी जी, आपके तो कोनी तक डिमांड होती है। मैं पंडित जी जो भी बात कहता हूँ ताली के माध्यम से ही कहता हूँ। लोग बार बार ताली बजाने की बात कहेंगे, मैं छंद के माध्यम से ताली की बात कहता हूँ। अच्छा है कि बिन दाम लेके काम थाने में जो जाओगे तो थानेदार देगा तुम्हें गालियां ही गालियां। ब्यावरा वाला नहीं, हमारे इधर का। कि बिन दाम लेके काम थाने में जो जाओगे तो थानेदार देगा तुम्हें गालियां ही गालियां। और दूल्हा बन पहली बार ससुराल जाओगे तो जूते छुपाने को होगी सालियां ही सालियां। और झुमका तो कब का बरेली के बाजार गिरा, कानों में बची है बस बालियां ही बालियां। और जोरदार कविताएं कवियों से सुनना है, आपको बजाना होगी जोरदार तालियां, आपको बजाना होगी जोरदार तालियां। आपकी इसी तरह की जोरदार तालियां चलती रहेगी तो मजा आ जाएगा। मित्रों, अभी जुलाई में मेरा रिटायरमेंट हुआ। सरकारी स्कूल में मास्टर था, 43 साल हो गए। जब शुरुआत करी थी, जब उस स्कूल में 200 बच्चे थे, जब मैं वापस आया तो 2 रह गए हो। 43 साल की नौकरी से सेज में नहीं हो गए। अच्छा, वो 43 साल तो आसानी से निकल गए, लेकिन कोरोना के टाइम में